पूरी दुनिया के अंदर वबाल खड़ा किया हुआ है। ज्ञानवापी मस्जिद विश्वनाथ मंदिर के ताल्लुक से मैं एक रिपोर्ट आपके सामने रखता हूं। मेरे मुस्लिम भाइयों, मेरे नौजवानों, अपने दिमाग में बिठा कर रखिएगा और दो टोक लफ्जों में कोई आपसे सवाल करे तो आप खुले लफ्जों में उनको समझाने की कोशिश कीजिएगा। ज्ञानवापी मस्जिद किसी मंदिर को तोड़कर नहीं बनाया गया, बल्कि ज्ञानवापी मस्जिद अकबर ने हिंदू मुसलमानों के बीच में एक माहौल बरकरार रखने के लिए हिंदुओं के लिए विश्वनाथ मंदिर बनाया और ज्ञानवापी मस्जिद मुसलमानों के लिए बनाया था। लेकिन आज के ये कुछ लोग, आज के ये इलिटरेसी, ये जाहिल, अनपढ़ गवार, ये दज्जाल के चेले, ये क्या बोलेंगे, जालिम फिरका परस्त लोगों के तलवे चाटने वाले, ये सिर्फ ये कहते हैं कि नहीं, वो मस्जिद बुनियाद डाली गई काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर। देखिए वहां पर ये मौजूद है, वहां पर वो मौजूद। गलत हिस्ट्री मैं किसी मुसलमान की किताब से नहीं, उठाइए डॉक्टर बी.एन. पांडे की किताब, डॉक्टर बी.एन. पांडे की रिपोर्ट। 1977 के वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एक एमपी थे इलाहाबाद के लोकसभा से। उन्होंने कहा था कि इल्जाम जो लगाया गया औरंगजेब के ऊपर, यह गलत इल्जाम है। औरंगजेब ने विश्वनाथ मंदिर को नहीं तोड़ा, बल्कि विश्वनाथ देवता की मूर्ति को उठाकर दूसरी जगह उन्होंने उनकी स्थापना की थी। वहां की मंदिर को अगर किसी ने तोड़ा था तो औरंगजेब मौजूद थे, लेकिन बनारस के लोकल राजाओं उनके इशारे पर तोड़ा गया था। वो मंदिर क्यों तोड़ा था आपको पता होना चाहिए, मैं आपको बताऊंगा। डॉक्टर बी.एन. पांडे की रिपोर्ट, डॉक्टर पी.एल. गुप्ता के शवाहिदी दस्तावेजात और डॉक्टर बट्टा सीतारमन की किताब पर और पत्थर, ये रिपोर्ट और ये दलील है। डॉक्टर बट्टा सीतारमन पटना म्यूजियम के साबिक मोहतमिम, वो अपनी किताब पर और पत्थर में लिखते हैं कि औरंगजेब ने किसी मंदिर को तोड़कर मस्जिद की बुनियाद नहीं रखी, बल्कि मस्जिद पहले से है और मंदिर के विश्वनाथ मंदिर को तोड़ा गया था। क्यों तोड़ा गया था, उसका रीजन और उसकी वजह आपके सामने रखता हूं। वो ये कि वहां पर किसी बेटी की इज्जत लूटी गई थी। कहां पर, विश्वनाथ मंदिर के विश्वनाथ मूर्ति के जस्ट नीचे सुरंग है, उसी सुरंग में एक नारी की इज्जत लूटी गई। उस जमाने में औरंगजेब आ रहे थे दिल्ली से, तो बनारस के अंदर रुके और बनारस में वहां के लोगों ने कहा कि हम आपका सम्मान करना चाहते हैं, आप कुछ देर के लिए रुक जाइए। तो वो रुके वहां पर। तो उसी बीच में गंगा स्नान करके समाज की बेटियां आती थी, पूजा करके चली जाती थी। लेकिन लास्ट में जो औरत रह गई, एक या दो औरत, तो वहां के जो महंत थे उन्होंने एक बेटी को पकड़कर उस सुरंग के नीचे ले गए, उनके साथ बलात्कार किया। जब पता चला औरंगजेब को, तो औरंगजेब ने अपने दरबारियों से कहा कि ढूंढो बेटी को, कि बेटी कहां गुम हो गई। जरा बताओ शर्मा मैडम, औरंगजेब के नाम पर बदनाम मत करो। औरंगजेब रिलेटेड था, इस्लाम से मुस्लिम था, लेकिन औरंगजेब धार्मिक था, आपको तकलीफ नहीं पहुंचाया। उस बेटी की इज्जत लूटी गई। औरंगजेब अपनी नमाज को ताखीर करता है, 12 घंटे में दिल्ली से लेकर बनारस पहुंचता आपकी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए। औरंगजेब मुस्लिम है, लेकिन सनातन धर्मी की बेटी की इज्जत लूटी गई, तो औरंगजेब 12 घंटे में पहुंचता है बनारस, वाराणसी, काशी विश्वनाथ के मंदिर में और कहता है कि क्या होना चाहिए बताओ। लोकल नेता तो ऐसे पागल थे कि मेरी बेटी की इज्जत लूटी गई, इस महंत को भी काटो, इसका भी कत्ल करो और इस मंदिर को बुलडोजर से इसको जमीन में मिटा दो, इसको डिस्ट्रॉय कर दो, खत्म कर दो। औरंगजेब ने कहा नहीं, मंदिर तोड़ा जा सकता है, ठीक है तुम तोड़ो, लेकिन विश्वनाथ मूर्ति को उठाकर दूसरी जगह पर इसको रखो। इस मूर्ति की कोई गलती नहीं है, गलती महंत की। महंत को फांसी दो। लोकल नेताओं ने, लोकल राजाओं ने आदेश दिया कि मंदिर तोड़ो। मंदिर तोड़ा गया, लेकिन मंदिर के साथ वो लोग मूर्ति भी तोड़ने वाले थे, लेकिन औरंगजेब ने कहा कि नहीं, मूर्ति को दूसरी जगह पर शिफ्ट करो। आज की जो विश्वनाथ मंदिर है, जिंदल साहब, नबी की तरफ रिसर्च करने से पहले आप इन तारीखी चीजों के ऊपर नजर करो। नबी के गुलाम की जिंदगी को देखो। औरंगजेब वो था
जिसने टोपी बुन बुन कर 12-14 रुपए 12 आने पैसे जमा करके अपने पॉकेट में पैसे जमा किए थे, 10 लाख का सूट नहीं पहनता था। अखंड भारत का प्राइम मिनिस्टर पूरे देश को, इधर अफगानिस्तान से लेकर बांग्लादेश, म्यांमार तक, श्रीलंका से लेकर जनाब इधर भूटान और ये नेपाल की वादी तक, पूरे भारत को एक लड़ी में पिरोने वाला अगर कोई बादशाह था तो उसका नाम औरंगजेब आलमगीर था। जब मौत आती है 14 रुपए 12 आने, मैडम से कहता अपनी मोहतरमा से कि मैडम आलिया मेरी मोहतरमा शरीक हयात, मैं मरूंगा तो मेरे इन पैसों से कफन खरीदना, ये पैसे मैंने टोपी बनाकर बेचकर मैंने हासिल किए, और मेरे दूसरे तिजोरी में 300 रुपए, उन रुपयों को गरीबों में बांट देना, और वो किसी और के नहीं, मेरे खून पसीने मैंने जो अपने हाथ से कलम से कुरान का मुसव्वदा लिख लिख कर मैंने फरोख्त किया है, उससे जो हदिया मुझे मिला है वो ये 300 रुपए गरीबों में बांट देना। बताओ ऐसा बादशाह दुनिया में? दुनिया वालों, अमेरिका से पूछता हूं, यूरोप से पूछता हूं, यूनाइटेड नेशन से पूछता हूं, चाइना से, रशिया से पूछता हूं, तुम्हारी तारीख में है कोई ऐसा माइकलाल, ऐसा बादशाह जिस जो 1/4 जीडीपी अकेले भारत के तरफ से दुनिया को दान करता था? है ऐसा कोई महापुरुष औरंगजेब के तरह? लाओ पेश करो सामने। नहीं कर सकते। इतना अमानतदार दयानतदार क्यों था? क्योंकि वो अपने नबी का गुलाम था, अल्लाह को एक मानने वाला था, उसके सामने हिंदू मुसलमान बराबर थे। 10 लाख का सूट नहीं पहनता था औरंगजेब जैसे आज पहना जाता है। 3 लाख के पेन इस्तेमाल करते, 10 लाख का सूट इस्तेमाल करते। ये वो है औरंगजेब। माफ कीजिएगा, मैं नहीं बोलना चाहता हूं। द रिसेंटली the must to tell the and everything should be clear in front of the people, because the everyone and they try to wipe off from your history on the earth. जमीन से आपके वजूद को खत्म करना चाहते, आपकी तारीख को मिटाना चाहते, आपकी माजी क्या है वो खत्म करना चाहते। वो औरंगजेब बताइए जिन्होंने खड़े होकर उस मंदिर को बनाया। यही बिहार के औरंगाबाद चले जाइए आप, मुंगेर की, वहां सीता कुंड है, वह सीता कुंड में पानी उबलता है आज भी। सीता कुंड में जो 70 बीघा जमीन है किनकी दी हुई? औरंगजेब की दी हुई। कामाख्या देवी आसाम की, कामाख्या की जो सबसे मशहूर जगह, कामाख्या क्यों मशहूर है? कामाख्या देवी की मूर्ति की वजह से। इस कामाख्या देवी की मंदिर किसने उस बनाया था? औरंगजेब ने। क्यों? एज अ मुस्लिम इंपेरर, बादशाह की वजह से उनका एक दायित्व था सियासी एतबार से बनाना। शरई एतबार से क्या है वो उलमा इकराम फैसला करेंगे, लेकिन एज अ बादशाह, एज अ इंपेरर, एज अ प्राइम मिनिस्टर उन्होंने बनाया था। महाकालेश्वर के उज्जैन के मंदिर भी इसी औरंगजेब ने बनाया था। तो बहरे कैफ मेरे भाइयों, ये 3 बातें आपके सामने आई। मैंने वादा किया था इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर खुलकर बात करूँगा, और मुझे खुलकर बात करने में अच्छा लगता है। हम खुल के बात करते हैं, लेकिन पूरी रियायत यह होती है कि असंविधानिक बात नहीं करते, वरना अब तक 3-3, 4-4 FIR तो हुआ है, कब के अंदर जा चुके होते। लेकिन फिर भी जब बिगड़ती है जालिम की नीयत तो नहीं कोई